सालों की प्रतीक्षा अब शायद पूरी हो जाएगी। हम बात सड़क की कर रहे हैं। गढ़वा मुख्यालय में जो आने वाली सड़क है, जो आप चिनिया की तरफ से आते हैं शहर में, वो सड़क और मुख्य सड़क की तो बात अभी हम नहीं करेंगे। खैर, उसकी भी सूचना दे दी गई है लोग जो सड़क पर जिनका घर है। लेकिन बात हमारा चिनिया रोड जो सड़क है, जैसे चिड़िया मोड़ से होकर के आप चिनिया की तरफ आगे बढ़ते हैं, उस सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए काम शुरू होने वाला है। आप देखे होंगे, जब चिड़िया की तरफ से आगे बढ़ेंगे आप, तो हेलीपैड से आगे तक उसका काम हुआ है। उससे आगे जब शहर में आने वाली जब बात है, तो वहां काम होना है। घर बने हुए हैं सालों से। बहुत घर ऐसे हैं जो सड़क में है, उसकी नापी भी बहुत हो चुकी है। फरवरी में शायद जो दागी लगाए जाने की बात हुई थी दीवार में, वो भी लगाया जा चुका है प्रशासन द्वारा। अब अतिक्रमण हटाने की बात है। हम आपको सड़क दिखा रहे हैं, यही वो सड़क है जो आप चिड़िया से होकर के शहर में आते हैं, चिड़िया मोड़ चौक पर आते हैं, और इसी सड़क में जो घर बने हुए हैं, चाहे वो चिड़िया मोड़ हो, चाहे उससे आगे जब आप बढ़ेंगे हेलीपैड तक, इसके दोनों तरफ जो घर हैं, जिस जिस घर में दागी लगाया गया है, जो सड़क को अतिक्रमित किए हुए हैं, वहीं पर उन घर को तोड़ा जाना है। हमारे साथ अंचलाधिकारी सफी आलम जी हैं। सर, इसकी शुरुआत कब हुई थी? कब सड़क पर दीवार में दागी लगाने की बात जब आई थी नापी? देखिए, उस समय जब तत्कालीन अंचलाधिकारी यहाँ पे जब मौजूद थे, तो गढ़वा में जो चिनिया रोड है उसके चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा सैंक्शन किया गया था। उसके पश्चात शायद फरवरी 2024 में ही जो जितना रोड को चौड़ीकरण किया जाना है उसके अनुसार जब वहाँ पे मापी किया गया, तो यह पाया गया कि बहुत सारा स्ट्रक्चर जो है वो खतियान में जो भूमि रास्ता दर्ज है या गैर मजरूआ दर्ज है उसमें बना हुआ है। तो उसको चिन्हितीकरण करते हुए मार्किंग किया गया था। उसके पश्चात जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव आ गया था, तो काम बाधित था। तो बीच में 8 लोगों का नोटिस करने के बाद सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। तो उन 8 लोगों को आज अतिक्रमण मुक्त करने का कार्रवाई किया गया है, और आगे भी अभी आज या कल में 18 लोगों को और नोटिस किया जाना है। उनको भी नोटिस करके पूरी प्रक्रिया पूरी करते हुए उनको भी अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में हम लोग बेहतर कार्रवाई करें। आज भी आप गए थे वहां पर, लोग भी जुटे हुए थे जिनके घर सड़क में आया है, तो आज क्या बात हुई लोगों से? देखिए, आज जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व में 8 लोगों को अतिक्रमण की सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए नोटिस निर्गत कर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कहा गया था, जिसमें से 2 लोगों के द्वारा पूर्व में ही स्वेच्छापूर्वक अपने घर से या अपने जो अतिक्रमित हिस्सा था उससे अतिक्रमण मुक्त कर लिए थे। बाकी 6 लोगों को हटाने के लिए हम लोग वहाँ गए थे। तो जो टेम्पररी स्ट्रक्चर था, चारदीवारी वगैरह, छज्जा वगैरह, उसको हम लोगों ने हटा दिया है। 2-3 लोगों के द्वारा 1-2 दिन का टाइम मांगा गया है, क्योंकि उनके वहाँ जो बहुत परमानेंट स्ट्रक्चर था, और आप देखेंगे कि 1-2 लोगों के द्वारा स्वेच्छा से तोड़ना भी शुरू कर दिया गया था। तो उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है, तो 1-2 दिन का टाइम दिया गया है। पुनः हम लोग 2 दिन बाद वहाँ पर अगर उनके द्वारा स्वेच्छा से नहीं हटाया जाता है, तो झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत बलपूर्वक उनको फिर से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। चिनिया मोड़ चौक की जो बात आ रही है, जो चौक है वहाँ पर गुलंबरा बनाने की बात आ रही है, हटा करके, ऐसे कुछ है उसमें? इसकी जानकारी ऐसी बात नहीं है। इसकी जानकारी आपको जो अधियाची विभाग है या जो कार्यकारी एजेंसी है वही दे पाएगी। लेकिन आगे जो अतिक्रमण है जहाँ पर आप पहुंचे थे, वहां अगर घर टूट जाता है, स्वेच्छा से लोग तोड़ते हैं या आप नहीं आदेश को मानते हुए 2 दिन तक समय नहीं तोड़ते हैं, तो अगर टूट जाता है तो काम सड़क की शुरू हो जाएगी सड़क बनने के बाद? नहीं, उसके अलावा और भी जैसे मैंने बताया कि और 16-17 लोगों को नोटिस किया जाना है, और पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश पारित करते हुए उनको भी हटाने को आदेश दिया जाएगा और उनको भी हटाया जाएगा। तो उसके पश्चात जो है रोड बनने की जो कार्रवाई है उसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जरा अंदाजा लगाइए, आप देखते हुए कि अपने अपनी घर में किसी की शादी होती है, खास करके बेटी की शादी, तब आप कहीं बड़े से किसी लॉज में, किसी होटल में किया करते हैं,
इसका कारण आप जरूर समझते होंगे। अपने गढ़वा जिला मुख्यालय में ही कई ऐसे घर हैं जो सड़क के एकदम सामने है। मजबूरन कई लोगों के शादियां वहां पर होती हैं, बारात वहां पर पहुंचता है, लेकिन कई लोगों के पास थोड़ा सा भी जमीन नहीं बचा है जहां पर वो अपना आयोजन कर सके। तब अंदाजा लगाइए, अगर आपको तकलीफ निश्चित रूप से होता होगा, सालों का बना हुआ आपका घर है वह टूट जाएगा, लेकिन कभी ना कभी तो होना ही था, जो वक्त आया है अभी। तो जब सड़क चौड़ा हो जाएगा, उसके किनारे आपका घर रहेगा, एकदम रोड के समीप नहीं रहेगा, थोड़ी दूरी पर होगा, तब अंदाजा लगाइए कि आप बढ़िया से बढ़िया आयोजन भी आप कर सकेंगे। इसलिए जरूरत है, प्रशासन खुद के लिए नहीं, आज प्रशासनिक अधिकारी यहाँ है, तबादले की प्रक्रिया होती है, वो कहीं चले जाएंगे, लेकिन जो काम हो रहा है आपके लिए हो रहा है, न कि वो खुद के लिए कर रहे हैं। तो प्रशासन और आवाम का सहयोग निश्चित रूप से जरूरी होता है। खास करके गढ़वा में यह परंपरा भी है कि अब आवाम प्रशासन का सहयोग किया करता है, तभी कोई काम आगाज से अंजाम तक पहुंचता है। तो आप निश्चित रूप से सहयोग करें, ताकि जो सड़क का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण जो होना है, वो अपने अंजाम तक पहुंच सके। धन्यवाद।